नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम गाजियाबाद की ब्रिजपुरी में हैं और ये जो शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, ये यात्रा जो है नितिन दास साहिब जी की है। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इनका ज्ञान जो है ये प्राप्त होता है। भव्य सम्मेलन आज हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा यात्रा में हम लोग हैं। भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है। पीछे आप देख सकते हैं नितिन दास जी हमारे साथ में हैं और साथ ही ये पूरी शोभा यात्रा में लोग सतनाम, जय नाम और तमाम सारी चीजें यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भक्त यहाँ पर शामिल हुए हैं। आइए चलते हैं इस यात्रा में।
बंदी छोड़ गुरु नितिन साहेब की। तो आज गाजियाबाद में परमपिता परमात्मा के मुक्ति ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। तो आज मूल ज्ञान का प्रचार गाजियाबाद में होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। बहुत बड़े भाग हो ये तभी समझ में आता है, परमात्मा की अपार कृपा हो ये तभी समझ में आता है, नहीं तो ये जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं मालिक से अरदास करूंगा कि सब मेरे भाइयों को ये ज्ञान अच्छे से समझ में आए, मेरा एक एक शब्द समझ में आए, सत्य और असत्य में फर्क समझ में आए। मैं यही अरदास करूंगा मालिक से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सगल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो मालिक हमेशा यही समझाते हैं कि अपने जीवन में सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो गुरु धारण करो। सबसे पहले गुरु की महिमा गाते हैं। परमात्मा से भी ऊपर गुरु को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? क्योंकि चाहे वो इस संसार का कोई कार्य हो, चाहे वो परमार्थ का कोई कार्य हो, चाहे वो आत्मज्ञान का कोई कार्य हो, बिना गुरु के आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। तो गुरु की महिमा गाते हुए कबीर साहब ने सबको यही समझाया कि सबसे पहले गुरु धारण करो, बाकी बातें बाद में। क्योंकि ज्ञान कथने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन पूछो क्या तुम्हारा कोई गुरु है, तो कहते हैं नहीं हमारा कोई गुरु नहीं है। तो याद रखना, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू नहीं होता। यानी वो सुनी सुनाई बातें कर रहा है, उसका अपना गुरु कोई नहीं है, उस पर विश्वास कभी नहीं करना। निगुरा है वो, निगुरा। तो साहेब गुरु की महिमा गा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। यानी किसी ने कोई भी गुरु धारण कर रखा है इस संसार में, A to Z कोई भी गुरु अगर किसी ने धारण कर रखा है तो धन्यवाद है उसके, चाहे वो किसी भी लेवल का गुरु क्यों ना हो। अपनी अपनी ठौर, क्योंकि हर ठौर अलग है, हर लेवल अलग है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे आपने LKG में डाले हैं तो वो उस लेवल के गुरु को धारण करेंगे जिस लेवल में वो हैं। गुरु अपने विवेक के द्वारा, गुरु अपनी दया के द्वारा उन बच्चों का और विवेक बढ़ाएगा, उन बच्चों को उस लेवल से ऊपर उठाएगा। वही बच्चे जो आज LKG नर्सरी में हैं, वही देखते देखते पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ये सब गुरु की महिमा है, ये गुरु की दया है। गुरु ही है जो शिष्य को आगे बढ़ाता है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। याद रखो कि गुरु धारण तो करना है, लेकिन इस बात पे भी पूरा विचार करना है कि मेरा गुरु किस ठौर तक मुझे लेके जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं
एलकेजी का गुरु धारण कर लूं और सारी उम्र एलकेजी में ही रहूं, फिर तो मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। ना मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, ना मैं इंजीनियर, ना मैं साइंटिस्ट। केवल एक फायदा होगा, अंगूठा छाप नहीं कहलाऊंगा, नाम लिखना सीख जाऊंगा छोटी क्लास में। इससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो धीरे 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 हमने अपने लेवल को समझना भी है कि हमारा गुरु हमें किस लेवल तक का ज्ञान दे रहा है, और धीरे धीरे हमने अगले लेवल को पकड़ना भी है। पांचवी का गुरु पांचवी तक पढ़ा के कभी ये नहीं कहेगा कि अब तुम यहीं रहो, वो कहेगा बेटा आगे बढ़ना है, छठी में जाना है। 10वीं वाला कहेगा 11वीं में जाना है। यानी गुरु ही तुम्हें आगे बढ़ाने का रास्ता बताता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अध्यात्म में आते ही, यानी भगवान के नाम से जुड़ने के बाद किसी भी गुरु के द्वारा, वो गुरु तुम्हें कभी नहीं कहता कि आगे बढ़ो। सब गुरु वहीं तक अटका लेते हैं। मंत्र जपने वाला गुरु है, वो कहेगा बेटा सारी उम्र मंत्र ही जपो, इससे आगे कुछ नहीं है। अजपा जाप करने वाला गुरु मिल गया, 100 में नाम देने वाला गुरु मिल गया, वो कहेगा बेटा 100 में नाम जपो, सारी उम्र जपो मरते दम तक, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। मुंह में उंगलियां डालने वाला गुरु मिल गया, अनहद नाद 5 शब्द धुन को पकड़ाने वाला गुरु मिल गया, वो कहेगा बेटा यही है, इससे आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यही सत्य है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तीनों ही गुरु सत्य नहीं बता रहे हैं। हां, कुछ नहीं से कुछ बड़ा। वैसे तुम दिन भर गालियां देते थे, वैसे तुम दिन भर निंदा करते थे, चुगली करते थे, अगर उसी मुख से तुम राम 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 जपने लग जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाह करने लग जाओ, तो मच बेटर है, अच्छी बात है। कहां पहले निंदा करते थे, अब भगवान का नाम ले रहे हो, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। गालियां देने से लाख गुना अच्छा है। तुम राम राम करो, श्याम श्याम करो, तुम मुसलमान हो तो अल्लाह अल्लाह करो, सिख हो तो वाहेगुरु वाहेगुरु करो, अच्छी बात है। लेकिन यह परम सत्य नहीं है कि तुम इस दुनिया में केवल अल्लाह करने या राम राम या श्याम श्याम करने के लिए आए थे। ये वो चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए। हां, कुछ नहीं से कुछ भला, और आगे बढ़े। 100 में गुरु तक मिल गया नाम दीक्षा देने वाला, अब तुम्हें मुंह पीछे हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब तुम्हारी श्वासों में ही काम चल रहा है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, नाम चल रहा है, अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए था। और आगे बढ़ गए, कानों में उंगलियां डालने वाला गुरु मिल गया, तुम्हें बैठे बैठाए 5 शब्द धुने मिलने लग गई, उसमें तुम आनंद लेने लग गए, अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन ये वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। ये वो ठौर नहीं है जिस ठौर पे आके तुम कह सको कि हां अब तृप्ति हो गई, ये वो ठौर नहीं है। तो वो ठौर क्या है, उसको समझना है। साहिब समझा रहे हैं उसके बारे में, कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे जल में मीन प्यासी, पानी में रहते हुए मछली प्यासी की प्यासी पड़ी है, सारी उम्र बेचारी भटकती रहती है पानी की तलाश में, लेकिन उसको पानी प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हिरन अपनी ही कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन बेचारा भटकता रहता है, लेकिन कभी अपनी ही वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता। आखिर क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ ही क्यों है, क्या खोजूं। इंसान को यही नहीं पता है कि हमारा जन्म हुआ तो हुआ क्यों है। क्या करने लगा इंसान? बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा नाम, बड़े बड़े पैसे, यही कुछ इकट्ठे करने में लग गया। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है आया क्यों है। इसको पता ही नहीं है कि इसका मुख्य मेन उद्देश्य है क्या इस संसार में आने का। अब जब मेन चीज नहीं पता, किसको पकड़ लिया? माया को पकड़ लिया, जो दिख रहा है उसको पकड़ रहा है। पूछो किसी को दुनिया में क्यों आए हो,
अरे दुनिया में क्या करने आए हैं? खाएंगे पिएंगे मजे करने आए हैं, ज्यादा क्या करना है? शादी करो, बच्चे करो, दादा दादी बन जाओ, मर जाओ, और क्या करने आए हैं? ज्यादा कोई थोड़ी बहुत बुद्धि है कहेगा भगवान का नाम लेने आए हैं, मैं राम राम करता हूं, सारा दिन मैं राधे राधे करता हूं। मुसलमान है तो कह रहा मैं नमाजें पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करता हूं। कोई सिख है तो कह रहा मैं पूरा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु करता हूं। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं करने क्या आया हूं। और अगर किसी ने बताया भी तो अधूरा ज्ञान बता दिया कि राम राम करो, श्याम श्याम करो। दिक्कत ये है, अब करना क्या है? अब समझना है अच्छे से। ठीक है, बहुत कर लिया राम राम, बहुत कर लिया अल्लाह अल्लाह, बहुत कर लिया वाहिगुरु वाहिगुरु। अब समझना है कि करना क्या है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक नाम को जान के, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। अब साहिब समझा रहे हैं कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, यानी उस नाम को जान जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस नाम को जान जो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। उस नाम को जान जो किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये वाले नाम तो इंसानों ने बनाए हैं। ये सारे नाम जितने भी तुम्हें दीवारों पे लिखे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी किताबों में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाम किसने बनाए हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, कितने नाम, कितने अक्षर, कितनी भाषाएं, ये सब इंसानों ने बनाई हैं। एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास नौकरी थी, ना उसके पास घर था, ना उसके पास कुछ भी नहीं था। तब ये नाम भी नहीं थे, कोई हिंदी की भाषा नहीं थी, कोई पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच नहीं थी। एक जानवर की तरह आया, जानवर की तरह जीवन जी के चला गया, कुछ नहीं था उसके पास। तब ये नाम कहां थे? तब ये नाम किसने बनाए? तब कौन सा नाम था जिसको हम कह सके कि ये नाम सत्य है? आज तो हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, अल्लाह नाम सत्य है, वाहिगुरु का नाम सत्य है। आज तो हम क्या कहते हैं? उस वक्त जब कोई नाम ही नहीं था, तब हम किस नाम की बात करते हैं? हम किस नाम को कहते कि ये सत्य है? उस वक्त कोई नाम ही नहीं था, लेकिन परमात्मा तब भी था, वो मालिक तब भी था, अल्लाह वाहिगुरु तब भी था, बस उसके नाम नहीं थे। जैसे पानी तब भी था जब पानी का नाम रखने वाला कोई नहीं था, हवा तब भी थी जब हवा का नाम रखने वाला कोई नहीं था, आकाश तब भी था जब किसी ने इसका नाम ना तो स्काई रखा, ना आकाश रखा, ना अंबर रखा, ना नभ रखा, ना गगन रखा, तब भी था। हमने क्या किया? हम हर तत्वों का नाम रखते चले गए। हमने सारी दुनिया के नाम ही नाम रख डाले। हमने हर भाषा में, इंसान ने नाम ही नाम रख डाले। हर चीज को नामों से कवर कर दिया। आज सड़क पे चलते हो, कोई भी चीज दिखाई देती है, देखना एकदम अपने माइंड में सबके नाम तुम्हें पता है। ऐसा रटवा दिया गया नामों को। चलो ठीक है, संसार के कार्य पूरे करने के लिए नामों को रटना भी अच्छी बात है। तुम इलायची का नाम इलायची भूल जाओगे, दुकान पे जाके खड़े मुंह ताकोगे, बोलूं क्या? कई इंसान ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं क्या लेने गए, तो बार बार दुकानदार पूछता भाई क्या लेने आया बता तो यहां पर नामों की महत्वता समझ में आती है कि तुम्हारा काम आसान करने के लिए नामों को जानना जरूरी है। लेकिन जब बात आती है परमात्मा की, जब बात आती है वाहिगुरु अल्लाह की, जब बात आती है उस ऑलमाइटी गॉड की,
तब वहां नामों का कोई महत्व नहीं रह जाता। कोई कहे कि मैं राम 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 करके राम को पालूं, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई कहे कि मैं पानी 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 जप के पानी को पालूं। समझदार इंसान कभी भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि पानी पानी जप के पानी पाया जा सकता है, कभी सहमत नहीं होगा। यहां तक कि कोई भूखा इंसान है, उसको कह दो कि बेटा रोटी रोटी जप और तेरा पेट भर जाएगा, कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला। किसी को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बन सकते तुम इस मैटर में। पता है सबको कि रोटी रोटी करके पेट भरने वाला नहीं है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है, जब अल्लाह की बात आती है, जब वाहेगुरु की बात आती है, तब हम सब मूर्ख बन जाते हैं। तब हम एक बार भी विचार नहीं करते कि पानी पानी करके जब पानी नहीं मिल सकता तो राम राम करके राम कैसे मिलेगा, कोई विचार नहीं करता। नानक साहब ने कितने साल पहले बोल दिया, राम राम करता ये जग फिरे और राम न पाया जाए। कहते सारी उम्र करते रहो राम 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 राम, उससे क्या होगा? सारी उम्र करते रहो अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, उससे क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। अगर राम को पाना है तो राम को जानना पड़ेगा कि राम है क्या, क्योंकि राम जपने से नहीं मिलने वाला, राम को ढूंढना पड़ता है। राम केवल नाम नहीं है कि दो अक्षर का नाम बना दिया राम और हो गया राम। राम एक तत्व का नाम है और उस तत्व को प्राप्त करना इंसान जन्म का मुख्य उद्देश्य है। और वो तत्व क्या है? उस तत्व को आत्म तत्व कहते हैं, जिसे संतों की भाषा में निहि तत्व कहते हैं। नि तत्व क्यों बोला? कि कोई गलती से उन तत्वों को राम ना समझ ले जो बनते और बिगड़ जाते हैं। कौन से तत्व बनते और बिगड़ते हैं? ये जो दिख रहे हैं ना 5 तत्व, पंच भौतिक शरीर, ये बनते और बिगड़ते हैं। इन तत्वों को राम मत समझ लेना। इन पंच तत्व से बनने वाली काया को राम मत समझ लेना। राम कौन है? आत्म राम ही असली राम है। इसीलिए गीता में भी बार बार यही समझाया गया है, अर्जुन मैं शरीर नहीं हूं। जो मुझे शरीर करके जानते हैं, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि एक आदमी है कृष्ण जी, देखो दीवारों में बना रखी है फोटो, किसकी बनाई है? हमें समझ में आ रहा है कृष्ण जी क्यों, हम जानते हैं। कोई अंग्रेज आ जाए जो जिसने कभी नाम ही नहीं सुना कृष्ण जी का, कोई अफ्रीका से आ जाए, अगर आप उनको फोटो दिखाओगे तो क्या बोलेंगे? वो कहेगा ये तो एक आदमी खड़ा है। अब इसका क्या नाम है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या बोलेगा कि ये एक इंसान है, एक गाय के साथ खड़ा है। यानी किसको पहचाना? काया को पहचाना। गाय की भी काया को पहचान गया। शेर नहीं बोला, गाय है, गाय के साथ कौन खड़ा है? आदमी खड़ा है। अब वो आदमी कृष्ण है, राम जी है, श्याम जी है, वो बात की बात है। यानी उसने कृष्ण जी को क्या माना? एक शरीर मान लिया, एक इंसान का शरीर। बस यहीं पे अज्ञानता आ गई। इसी को कृष्ण जी समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मुझे मनुष्य की भांति यानी इंसान के जैसा समझता है वो कभी मुझे समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। ना तो मेरा कभी जन्म होता है, ना ही मेरी कभी मृत्यु होती है। तो इसी को समझना है। कृष्ण जी का जन्म और मृत्यु नहीं होती तो हमारा भी जन्म और मृत्यु नहीं होता, क्योंकि हम भी अविनाशी हैं। अविनाशी का मतलब जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है, हमारे ग्रंथों में लिखा भी है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब गा तो सभी रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा कि आखिर अविनाशी हैं तो क्यों हैं, ये कोई नहीं जान पा रहा। इसी को समझाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमें ज्ञान समझाते हैं, हमें आत्म तत्व का बोध करवाते हैं, हमें आत्मा के बारे में समझाते हैं। आत्मा का नाम सुना ना सबने? सबने सुना है? हाथ खड़े करो एक बार। सबने सुना ही होगा सत्संग। अपनी अपनी आत्मा लेके आए सारे? बहुत अच्छी बात है, साथ लेके आए हो। एक बार चेक कर लो जरा, हाथ लगा के। है पक्का? पक्का। मिस कॉल तो नहीं है कहीं गलती से? पक्का। तो ये कैसे पता लगा कि हम अपनी आत्मा लेके आए हैं? क्योंकि हम यहां बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम आत्मा को लेके आए कि आत्मा हमें लेके आई है? आत्मा हमें लेके आई है। आत्मा हमें लेके आई है। बहुत बढ़िया। तो तुम हो गया आत्मा। तो आत्मा तुम्हें कैसे लेके आएगी? जो अपने आप को शरीर मान रहा है वो ये कहेगा कि आत्मा मुझे लेके आई है, यानी मैं बिना आत्मा के नहीं चल सकता। होता है ना, शरीर के बिना उंगली नहीं हिल सकती, आत्मा के बिना शरीर की उंगली नहीं हिल सकती, आत्मा के बिना शरीर की सांस नहीं चल सकती, आत्मा के बिना शरीर में खून दौड़ रहा है वो नहीं दौड़ सकता, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, खत्म। अब जो अपने आप को शरीर मान रहा है वो क्या सोच रहा है कि आत्मा मुझे चला रही है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या समझ रहा है? वो खुद को आत्मा ही जान रहा है और वो ये समझ रहा है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं अपने शरीर को यानी रथ को चला रहा हूं। इसको समझ लो, क्योंकि तुम खुद आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन जैसा रंग चढ़ाया हुआ है पहले से ही, वो रंग उतरने का नाम नहीं ले रहा। भगवानों को शरीर बना दिया तो इंसान की क्या हैसियत है भाई? वो भी शरीर बना बैठा है। कोई आदमी बना बैठा है, कोई औरत बना बैठा है, कोई लड़का बना बैठा है, कोई लड़की बना बैठा है। जबकि एक भी इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं एक भी शरीर नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा कह देते हैं। जीवों में रहने वाली आत्मा, आत्मा की ताकत। तो इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अविनाशी अपने आप को भूल चुका है कि मैं अविनाशी हूं और किसकी पूजा करने में लगा है? जो नाशवान चीजें हैं। पत्थर नाशवान, अभी देखो पत्थर को हथौड़ा मारो 2 टुकड़े हो जाएंगे। कोई मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करने में लगा है। मूर्ति को देखो खंडित हो जाती है, पंडित जी खुद ही बाहर फेंक देते हैं मूर्ति को। कोई पानी में विसर्जन कर देता है, कोई पीपल के नीचे रख देता है। तो अविनाशी जीव मूर्ति की पूजा कर रहा है जो खंडित हो जाती है, जबकि वो खुद अखंड है। अविनाशी जीव खुद अमर है, लेकिन खुद अमर होते हुए भी नाशवान मूर्तियों की पूजा कर रहा है। क्यों? अज्ञानता की वजह से। ये नहीं है कि बुरा है पूजा करना, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान ना हो तब तक खूब पूजा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग कहते हैं जी पूजा करना बुरा है, बिल्कुल नहीं। जैसे डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर ना बन जाए तब तक उसे छोटी क्लासें पढ़ना ही पड़ेगा। LKG पढ़ ली, UKG पढ़ ली, पहली दूसरी पांचवी। अब कोई कहे नहीं जी पहली पढ़ के तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। अरे किसी डॉक्टर से पूछ के देख लो जाके कि पहली करी कि नहीं करी, दूसरी करी, सब बोलेंगे करी। इसलिए बुरी वो भी नहीं है, लेकिन अधूरी है। हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। जहां तक हमने मूर्ति पूजा करी, हमने नमाजें पढ़ी, हमने बहुत कुछ किया, जहां तक किया अच्छी बात है। लेकिन अब परमात्मा की, अल्लाह की दया से, वाहेगुरु की मौज से, गॉड की कृपा से आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है तो बिल्कुल बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारा जीवन ही आगे बढ़ने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है कि हम कहीं रुक जाएं। और आगे कहां तक बढ़ना है? आत्म ज्ञान तक जाना है। बस जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
अब कई लोग कहते हैं नहीं हम आत्मा के ज्ञान से भी आगे जाना चाहते हैं, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद धक्के मिलेंगे। याद रखो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है घी प्राप्त करना, और घी कहां है? दूध में ही है। तो परमात्मा कहां है? आत्मा में ही है। आत्मा में जब तुम्हारी सूरत स्थित होगी तब तुम्हें परम गति मिलेगी, उसी को परम आत्मा कहते हैं। यानी तुम जीव आत्मा नहीं रहे, अब तुम ही परमात्मा हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्या बात कर रहे हो, हम ही परमात्मा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? जैसे एक नदी, मानो गंगा नदी, जब तक वो मिट्टी के ऊपर दौड़ रही है, यानी धरती के ऊपर दौड़ रही है, क्या वो कभी समुद्र कहला सकती है? चाहे कितना ही पानी इकट्ठा क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा चौड़ा मार्ग क्यों ना बन जाए नदी का, समुद्र नहीं कहला सकती। समुद्र कब बनेगी? जब वो धरती को छोड़ के सीधे समुद्र में विलीन होगी, तब कोई नहीं कहेगा उसको कि अब ये गंगा है। अब क्या बन गई वो? समुद्र ही हो गई। बस इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि अविनाशी जीव परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जब ये अपने अंशी में समा जाए तो ये फिर जीव नहीं रह जाता, इसकी हस्ती खत्म हो जाती है। ये वो हो जाता है जिसको ये ढूंढ रहा है। लाली देखन मैं गई, मैं ही हो गई लाल, ये वो अवस्था बन जाएगी। तो कवितार जी महाराज समझा रहे हैं इसी भेद को। कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश होगा, लेकिन कब होगा? जब अपनी हस्ती खत्म करके मालिक की हस्ती में लीन हो जाएगा। इसीलिए बोला अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के माया के बंधनों को तोड़ के जो भगत अपनी आत्मा में लीन होता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, हे अर्जुन, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दूध को ढूंढ लिया है जिसमें घी छुपा है, यानी उसने अपनी आत्मा में डुबकी मार के परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त कर लिया है। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी को समझना है बस। और जैसे ये समझ में आ जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे झगड़े, ये सारे धर्मों के बंधन, ये सारे जितने भी तुम्हें लग रहा है कि ऐसा वैसा हो रहा है संसार में, बम फट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? ये सब नाम के झगड़े हैं। अल्लाह बड़ा नहीं, वाहिगुरु बड़ा नहीं, गॉड बड़ा नहीं, राम बड़ा। अब किसी को पूछो तुमने अल्लाह को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। वाहिगुरु देखा क्या? नहीं, वाहिगुरु भी नहीं देखा। गॉड देखा? नहीं, वो भी नहीं देखा। राम देखा? नहीं देखा। तो भैया बड़ा छोटा के पीछे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? कभी देखा हो तब तो बात करोगी कौन छोटा कौन बड़ा। देखा किसी ने नहीं, लेकिन लड़ने के लिए सब तैयार है। जिसके नाम पे लड़ रहे हो वो कभी ना आए लड़ने के लिए। राजा लड़ते देखे हमने, लेकिन यहां तो प्रजा लड़ रही है। अभी किसी दो देशों में लड़ाई हो जाए तो कौन लड़ेगा वहां पे? सरकारें लड़ेंगी, फौजी लड़ेंगे, या नॉर्मल जो वहां के बाशिंदे हैं, सिटीजन है, वो लड़ेंगे? सिटीजन नहीं लड़ेगा भाई, फौजी लड़ता है, सरकारें लड़ती हैं। लेकिन यहां पर सरकार तो मजे में है, ना अल्लाह आ रहा है, ना वाहिगुरु आ रहा है, ना गॉड आ रहा है, ना राम आ रहा है। सरकारें तो मजे में है। कह रहे सरकार करे ऐस और चेले करें बहस। चेले बहस कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, आम जनता झगड़ा कर रही है। अरे भाई,
अगर अल्लाह बड़ा और राम बड़ा, अगर ये लड़ाई है तो अल्लाह और राम की कुश्ती करवा दो ना भाई, क्यों नहीं करवा देते एक बार? भाई अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक बार सब आके एक बार लड़ रहे आपस में, जो जीत गया सब उसको मान लेंगे, क्यों नहीं ऐसा बोल देते? क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम चार है ही नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा है जंग उनका। हर धर्म की किताब है, हर किताब यही समझा रही है कि अल्लाह ने सूरज बनाया, गॉड ने सूरज बनाया, राम ने सूरज बनाया, वाहिगुरु ने सूरज बनाया। अगर ये चार अलग अलग होते तो कितने सूरज होते यहां पे? चार होते। लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया भगवान ने सूरज बनाया, अल्लाह ने सूरज बनाया, वाहिगुरु, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा कि सूरज एक है। अरे सूरज एक है तो बनाने वाले चार कैसे हो गए? एक ही है, लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि किस एक ने बनाया। क्यों? क्योंकि तुमने उस एक के भी कई नाम रख दिए। पंगा तो ये है, तुमने उस एक के भी कई नाम रख दिए। राजा दशरथ ने तो एक नाम रखा था अपने लड़के का, क्या नाम रखा था? राम। अभी तुम नेट पे सर्च करो राम जी के 108 नाम, बताओ ये किसने रख दिए भाई? पिता पुत्र का नाम रखता है, समझ में आता है। तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? तुम कौन होते हो उनके नाम रखने वाले? खुदा एक है, उसका एक ही नाम होना चाहिए था, अल्लाह मान लिया। चलो अभी कुरान खोल के देखो, उसमें 99 नाम रखे हुए हैं, खुदा के 99 नाम। भैया ये खुदा को क्या कोई काम ही नहीं था, बैठा बैठा अपने नाम ही बनाता रहा। एक नाम, दो नाम, चार नाम, पांच नाम, चलो किसी के दो दो नाम होते, किसी के 3 भी रख लिए, माना। खुदा 99 नाम बना के बैठा हुआ है। किसने बना दिए सारे नाम? ये सब इंसानी उपज है, ये इंसानी दिमाग है, बैठा बैठा और कुछ नहीं, तो नाम ही बनाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अक्षर आ गए। बैल ने कोई नाम नहीं रखा, बकरी ने किसी का नाम नहीं रखा, हजारों बच्चे आए मर गए चले गए। कुत्ता किसी का नाम नहीं रख पाया अपने बच्चों का, कोई चिड़िया ने कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखा। ये आदमी लगा हुआ है नाम रखने। लड़का बच्चा पैदा नहीं हुआ, पहले से प्लानिंग चल रही है। लड़का होगा तो उसका नाम विजय रख लेंगे, लड़की होगी तो उसका नाम करीना रख लेंगे। बता, अब पैदा तो होने से पहले। ये क्यों चल रही है दिमाग में खिचड़ी? क्योंकि अक्षर इंसान के पास हैं। याद रखो, ईंट बन गई ना, ईंट आ गई इंसान के पास। अब देखो दुकान भी बना ली, मकान भी बना लिया, महल भी बना लिया, तहखाने बना लिए, ईंटों से सारा संसार बनाने में लगा पड़ा है। और ईंट ही गायब कर दो, अब बताओ क्या बनाएगा? तो इसी प्रकार ना तो अल्लाह ने कभी अपने 100 नाम बोले, ना ही कभी वाहिगुरु ने अपना ये नाम बोला, राम जी ने कभी अपना नाम नहीं रखा। ये सब दुनिया ने, दुनिया वालों ने नाम दिए हैं। चलो फिर भी समझ आता कि चलो नाम ही दे दिए। जैसे पानी के भी कई नाम हैं, वाटर, जल, नीर, तोए, पानी। पास तो आपको यही सुनाई देगा। अब अलग अलग देशों में जाओगे ना तो लोकल भाषा में आपको अलग अलग देशों में और भी नाम मिलेंगे। समझ लो, इतने नाम मिलेंगे कि तुम पागल हो जाओगे कि यार एक पानी का इतने सारे नाम। अब यहां पे भी समझ में आता है कि चलो इतने सारे नाम हैं, फिर भी किसी का झगड़ा नहीं है। चाहे वाटर कह के पी लो भाई, चाहे जल कह के पी लो, चाहे नीर कह के, तोय कह के पी लो। समझ में आता है। क्यों? बुद्धि चल रही है, विवेक चल रहा है कि नहीं, चीज एक ही है, नाम बहुत है। लेकिन जब बात आती है भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की, गॉड की, ये तब मानने को तैयार नहीं है। हिंदू क्या कहेगा? बोलो जय श्री राम। 4 हिंदू एक मुसलमान को पकड़ लेंगे, बोल जय श्री राम। अब वो बोलेगा नहीं जय श्री राम। अब 4 मुसलमान एक हिंदू को पकड़ लेंगे, बोल अल्लाह अकबर। अब वो नहीं बोलेगा अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने अक्षरों से प्रेम कर बैठे हैं। ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? ये झगड़ा तब खत्म होगा जब सब ये कहेंगे बोल दुनिया बनाने वाले की जय। अब अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, गॉड हो, वो तुम जानो भाई।
हमने तो उसकी जय कर दी जिसने ये दुनिया बनाई। यहां पर सारे झगड़े खत्म, लेकिन ये नारा कोई नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि नाम ही फिट नहीं है इसमें। हम जब तक नाम को फिट ना कर लें तब तक हमारे काम नहीं बनते। दिक्कत तो ये है, इन्हीं नाम की वजह से हम एक नहीं हो पा रहे, जबकि सबको पता है परमात्मा एक है। गीता में बोला है कृष्ण जी ने कि पूरे संसार को एक ही ताकत पैदा कर देती है, एक ही ताकत से सब चलते हैं। सारे जगत की उत्पत्ति, तो सारे जगत में अरब देश भी तो आ गया, सारे जगत में इंग्लैंड अफ्रीका भी आ गया, यानी एक ही भगवान से सब चल रहे हैं। तो फिर हम उनको अलग क्यों माने? भले वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ में आ रही ना बात। हमें तो पता लग रहा है कि उनका अल्लाह और हमारा राम एक ही है, क्योंकि एक की बात चल रही है। लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्यों? हमें अपने अपने नामों से प्रेम हो गया है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि नामों से प्रेम करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके स्वरूप को भी जानना चाहिए। पानी पानी तुम्हें पता लग गया, पानी का नाम, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें पीने को पानी नहीं मिला तो वो पानी पानी करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान में तुम्हें प्यास लगी, हजारों किलोमीटर रेत ही रेत है, तुम्हारे मुंह में तो पानी का नाम है, पानी पानी पानी, लेकिन उससे क्या होगा? उससे तुम्हें कष्ट होगा। कष्ट इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है। नाम तो तुम्हें पता लग गया उसका, लेकिन उसका स्वरूप यानी उस वस्तु का ज्ञान कि वो पानी कहां है वो तुम्हें नहीं पता लग रहा है। नाम तो खूब पता लग गया, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु, लेकिन वो है कहां, मिलेगा कहां, ये पता नहीं लग रहा। अब इसका एड्रेस कहां बताया गया है? हमारे ग्रंथों में सबका एड्रेस दे रखा है। हमारे ग्रंथों में साफ बोला गया है कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपनी आत्मा में खोजो। कैसे? ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा साईं तुझ में है, अब जाग ले, कहीं भटक मत, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ढूंढ ले, बस अपने आप को ढूंढ ले, अपने स्वरूप को प्राप्त कर और तेरा कल्याण 100% हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वरूप ज्ञान यानी आत्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसी को गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, ज्ञान बोध करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी को तत्वदर्शी संत बोला जाता है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें तत्व का दर्शन करा दे। तत्वदर्शी संत का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें मंत्र जपवा दे, नाम जपवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। तत्वदर्शी, तत्व यानी वो तत्व जिसका नाश ना हो, दर्शी यानी दर्शन कराए, चाहे वो ज्ञान से दर्शन कराए, चाहे वो आंख से दर्शन कराए, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। आंख से दर्शन करने वाले पंचभौतिक तत्व हैं और ज्ञान दृष्टि से दर्शन होने वाला आत्म तत्व है। तो उसी आत्म तत्व को हमने जानना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब हम आत्म तत्व को जान लेंगे तो ये भेद खत्म हो जाएगा। हिंदू है, हिंदू होकर अपनी आत्मा को जाने। कृष्ण जी ने यह नहीं कहा कि केवल हिंदू अपनी आत्मा को जाने, उन्होंने कहा सबको अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हिंदू है, हिंदू होके जाने, मुसलमान है, मुसलमान होके जाने, सिख है, सिख होके जाने, ईसाई है, ईसाई होके जाने। जब सब अपनी अपनी आत्मा को जान लेंगे यानी खुद को पहचान लेंगे तो खुद में ही आ जाएंगे, सारा संसार से ध्यान हट जाएगा और खुद में आ जाएगा। तो खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। खुद में आ इज इक्वल टू खुदा। खुदा वो नहीं है जो सातवें आसमान पे बैठा हुआ है। लोगों को लगता है कि सातवें आसमान पे बैठा है खुदा। खुदा वो है जो तुम्हारे जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जो तुम में समाया हुआ है,
उसको खुदा कहते हैं। लेकिन उसको पाने की विधि ना पता होने के कारण लोग लगे हुए हैं, कुछ भी मानते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए कबीर साहब हर अज्ञान का खंडन करते हुए केवल आत्मज्ञान की बात करते हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। तो अब क्या करना है? अब हमने केवल और केवल अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र करना है, और वो एक जगह क्या है? वो तुम्हारी ही आत्मा है। अपने आत्मज्ञान में रमण करना है। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत अच्छी बात है। तो अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इसके अलावा और कोई लक्ष्य जीवन का नहीं होना चाहिए। और भी कई चीजें हैं जो समाज सुधार की, जो हम आगे से आगे प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या है? अंगदान। आपको अंगदान भी करना चाहिए, बॉडी दान भी करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? अच्छे से समझ लो। जैसे किसी के पिता की किडनी फेल हो गई, अब वो क्या कर रहा है? अब वो भगवान से अरदास कर रहा है कि हे भगवान, मेरे पिताजी की किडनी ठीक हो जाए। ये हो गई ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इस ऑप्शन नंबर 1 से अगर काम बन जाए तो हॉस्पिटलों की जरूरत ही नहीं है। अब उस दुआ से काम नहीं बन रही है तो क्या हो रहा है? हॉस्पिटल जा रहे हैं, डायलिसिस चल रहा है। अब उससे भी अगर काम बन जाए तो कोई मरे ही ना, कोई मरे ही ना। लेकिन किडनी का सारा कुछ करवाते करवाते भी निकल जा रहे हैं लोग। अब जो तीसरा लास्ट ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है, और लोग सोचते भी हैं एक बार कि काश कोई मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को या मुझे ही अपनी किडनी दान दे दे। कौन? अरे जो मर गए एक्सीडेंट में, जल गए, जो आत्महत्या कर ली किसी ने, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तो सब कुछ ठीक होता हुआ भी जला दिया गया। किडनी भी जल गई, आंखें भी जल गई, हार्ट वाल्व भी जल गया, सारा कुछ जल गया, किसी के काम नहीं आया, राख बन गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे मोबाइल की छोटी सी बैटरी खराब हो गई, या तुम्हारे मोबाइल का कीपैड खराब हो गया और तुमने उस पूरे मोबाइल को जला दिया। एक चीज खराब होती है तो हम क्या करते हैं? हम उस चीज का एक पार्ट लेके आते हैं। 2 ऑप्शन होती है, या तो नया ले लो या फिर पुराना ले लो। किसी की गाड़ी खराब होती है, देखो 2 ऑप्शन होती है, या तो नया पार्ट ले लो या फिर मार्केट में जाके कोई पुराना पार्ट डलवा लेते हैं, अपना काम चल पड़ता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को भी एक मशीन समझो, एक मोबाइल समझ लो, रथ समझ लो, कार समझ लो। सारे अंगों में कोई ना कोई चीज फिट की गई है, और ये नकली नहीं मिलती है बाहर से, ये हम और तुम ही दे सकते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए अपनी बॉडी को डोनेट करना है ताकि हम समाज का कुछ भला करें, एक दूसरे की मदद करें। और ऐसा नहीं कि हम करें, क्या पता हमारे गुरु भाई हमारे काम आ जाए, क्या पता किसके काम कौन आ जाए, मालिक की दया हो जाए। आग में जलाने से, मिट्टी में दबाने से तो मिट्टी होगा, राख होगा, किसी के काम आ जाए उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो एक संस्था है ORBO, ये एम्स के द्वारा जुड़ी हुई है, एम्स से कनेक्टेड है। तो उसके बारे में भी आज आपको पैम्फलेट दिए जाएंगे और बताया जाएगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप उन अंगों को दे सकते हो जो अंग आर्टिफिशियल नहीं बनाए जा सकते। और मरने के बाद आपने क्या लेके जाना है यहां से? तुम अपनी बॉडी नहीं ले जा सकते, तो आंख किडनी कहां लेके जाओगे? यही मिट्टी में खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या है? इससे हमारा अहंकार नाश होता है। यानी हमें जो मोह का रोग लगा हुआ है, देह अहंकार, देह से मोह, मैं प्यारा, ये सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप फॉर्म भर दोगे ना, फिर ये शरीर आपका नहीं रहा। समझो, किराए की गाड़ी मिलती है ना, 200 किलोमीटर चले कार में, बढ़िया एसी में, बढ़िया बैठ के, क्या करते 200 किलोमीटर खत्म होने के बाद? उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हो पता है? कारण क्या है? कई लोग किराए का मकान नहीं छोड़ पाते। किराए के मकान में आते, देखो कितने केस लगे हुए। किराए के मकान में रहते 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 मकान मालिक को कहते तू है कौन?
अब तो मैं ही रहूंगा यहां पे। देखो कितने केस है। कारण पता है क्या है? माइंड सेटअप। उसने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि इस मकान में मैं रहता हूं, ये मेरा ही है। तो मकान मालिक बेचारा रोने लग जाता है। चलो ये वाला तो रो सकता है, ये वाला नहीं रोएगा। जिसने ये मकान दिया है उसको नहीं तुम रुला सकते कि मैं नहीं जाता छोड़ के। है कोई धुरंधर ऐसा? कान से पकड़ के निकालेगा वो। तो इसलिए हमारा माइंड सेटअप होता है कि हमने अगर किराए की चीज कोई ली है तो उसको वापस करना है। इसलिए वो किराए की चीज वापस करने में हमें कोई दुख नहीं होता। कार ले ली, बाइक ले ली, मिल जाती है किराए पे, पूरा पूरा दिन चलाओ, शाम को वापस कर दो। लेकिन ये जो गाड़ी हमें मिली है, कहां से मिली है? ये कौन सी दुकान से, कौन सी गली में मिल गई थी? कहां मिली है? मां के गर्भ में। ये गाड़ी हमें मां के गर्भ में मिली है। और ये गाड़ी लेके हम इतने 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 अज्ञानता में आ गए कि हम अपने आप को गाड़ी समझने लग गए। इसलिए ये छूट नहीं रही, इसलिए ये गाड़ी छूट नहीं रही है। ये फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है भाई, मुझे यहीं देके जानी है। तो मेरी गाड़ी के पास किसी और को मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, उससे मुझे फायदा ही होगा। जैसे बड़े बड़े लंगर लगाते हैं ना लोग, क्यों लगाते हो? कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, भगवान खुश हो जाए। तो समझ लो कि अंग दान करने से बड़ा इस दुनिया में कोई दान नहीं है। तो इसको भी हम प्रमोट करते हैं। और जो भगत भाई हैं अंगदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने अपने शहरों में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका मोह भंग हो जाए। समझ लो, मोह भंग हो जाए, समाज का भला हो। और जो हमारा उद्देश्य है वो है, हमारा जो देश है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। एंटी करप्शन, यानी कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा और ना ही लूंगा, बस ये प्रण कोई कर ले तो समझ लो कि सब सुधर जाएंगे। छोटे से छोटा चपरासी और बड़े से बड़ा जो पदों पे बैठे हुए हैं, सबके दिमाग में एक ही कीड़ा है कि मैं क्यों सुधरूं? जब सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा। तो मेरे भाई, अगर यही काम रहा कि मैं क्यों सुधरूं, तो तुम किसी भी एंगल से धार्मिक तो हो ही नहीं। समझ लो, ये बात तो दुर्योधन भी कह सकता था, मैं क्यों सुधरूं? जब कंस नहीं सुधरा, रावण क्यों सुधरा, मैं क्यों सुधरूं? नहीं सुधरोगे फिर महाभारत होगी और फिर पापियों का नाश होगा। इसलिए एक मौका मिला है मेरे भाई, यहां से एक सुई नहीं उठा के ले जा सकते तुम। किसी गरीब से 50,000 लेके कैसे लेके जाओगे तुम? उसके दिल के ऊपर रख के अपने पत्थर पड़ जाएगा तुम्हारे सीने पे। इसलिए अब मौका है, कुछ साल है, चंद साल है तुम्हारे पास। आज तक बेईमानी का रोल कर लिया, अच्छी बात है। अब तुमने ईमानदारों वाला रोल करना है, अब तुमने सुधरे हुए इंसानों वाला रोल करना है। ये जिंदगी एक रोल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को मां का रोल मिल गया, किसी को बेटी का, किसी को बहन का। इस रोल में इतना मगन हो गए कि अब मैं अपने आप को बेटा ही समझने लग गया किसी का, मैं अपने आप को मां समझने लग गई किसी की, मैं तो पत्नी हूं, मैं तो पति हूं। ये रोल ही खत्म नहीं हुआ दिमाग से। जबकि 2 मिनट होते हैं और जो रोल का पात्र है उसको निकाल दिया जाता है, संसार से चला जाता है। क्या ले गया बताओ? तो अब इस कलयुग में जो सतयुग आना है वो यही है। जो हम लोग कह रहे हैं कि जी कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग, अरे कैसे आएगा सतयुग? जब हम ही सत्य नहीं है तो सतयुग कहां से आएगा? इसलिए हमने ही सतयुग का बीज बोना है, समझ लो। तो हमने क्या करना है? हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। पूरा विश्व भ्रष्टाचार मुक्त होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन शुरुआत हमसे ही होगी। तो इसलिए एंटी करप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको जो कार्ड मिलता है वो कार्ड एक अपनी ही पावर है। आपके बच्चों को कहीं पर भी आपने नौकरी दिलवानी है, कुछ भी आपसे कोई पैसा मांगता है, केवल व्हाट्सएप कर देना अपने कार्ड, दोबारा जीवन में कभी पैसा नहीं मांगेगा आपसे। हमारे कितने भगत है, कोई कहता है मेरे 50,000 बच गया, कोई कह रहा है मेरा 1 लाख बच गया, मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए 2-2 लाख रुपए मांगा जा रहा था, मैंने एक कार्ड की फोटो भेज दी, एडमिशन भी हो गया, एक पैसा भी नहीं लगा। खुद एग्जाम क्लियर करके हमारे ही एक भगत की बहन जिसको नौकरी मिल गई है, अब वहां बस लेटर लेना है जाके, उसके लिए उसको 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और वो इधर उधर से इंतजाम कर रहे हैं कि कोई कम करवा दे, 30 ले लो, 20 ले लो। हमारा भगत जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन है, वो कहता आप मुझे बताओ कौन है, कौन पैसा मांग रहा है?
वो जाके उसने बस अपना कार्ड दिखाया और वो कहते हम तो मजाक कर रहे थे जी, अपनी बहन को कल से भेज देना। कहने का मतलब इस कार्ड की अपनी ही वैल्यू है और इसको समझो, इसको जानो, तब जाके आप एक जागरूक नागरिक कहलाओगे। तब जाके हम कह सकते हैं कि अब न्यू इंडिया आने वाला है। बातों से नहीं आएगा, करामातों से आएगा। भगवान बातों से नहीं, करामातों से खेल खेल के गए हैं यहां पे। तो सबसे बड़ी करामात क्या है? जब हम सुधर जाएं, यही सबसे बड़ी करामात है। तो जब हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, समझे? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले जो हैं, प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। और इस समय हम एक सत्संग में बैठे हैं। विशाल भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकली है नितिन साहिब जी की। विश्व में पहली बार परमात्मा का असल मूल ज्ञान सद्गुरु नितिन साहिब जी के द्वारा इनकी मधुर वाणी में आज सैकड़ों भक्तों ने आज सुना, ग्रहण करेंगे, दीक्षा लेंगे और क्या कुछ है आज इसके विषय में हम जानेंगे सीधा नितिन जी से। क्या मकसद है आपका, जिस तरह से आप आज ज्ञान दे रहे हैं, क्या कुछ है ये? देखो जी, हमारा मकसद है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या भगवान को मानने वाले, ना मानने वाले, ये सब एक हो जाएं, कोई झगड़ा ना रहे, आपस के मतभेद ख़त्म हो जाएं और हमारा भारत फिर से एक हो। जो पहले से अखंड भारत था, हम फिर चाहते हैं कि सब अखंड हो जाएं। और हमारा जो उद्देश्य है वो केवल भारत तक नहीं, हमारा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार एक हो जाए और एक मालिक की भक्ति करे। अगर करना चाहे करे, ना करना ना करे, लेकिन झगड़ा ना करे। झगड़े से हमेशा हानि ही हुई है, झगड़ों से हमेशा मारामारी होके लोग परेशान ही हुए हैं। देखो कैसे दो देश आपस में लड़ते हैं, हज़ारों बच्चे मर जाते हैं, किसी को तरस ही नहीं आ रहा। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले तो एक हो जाओ। एक हो जाओगे, झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है एकता में बल है। गुरुजी, आज आपकी शोभा यात्रा भी पूरे गाजियाबाद में ब्रिजपुरी से निकली है, तो क्या उद्देश्य है उस शोभा यात्रा के माध्यम से संदेश भक्तों को देना चाहते हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, संतों ने भी बोला है कि जब उजागर होता है ज्ञान का, जैसे सूरज उगता है तो उसका प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रचार है वो गली गली में, हर घर घर तक पहुँचे, सबको पता लगे कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्य को भूल के हम माया में लिप्त हैं, हम एक दूसरे के गले काटने में लगे हैं। हम भगवान को तो चाहते हैं, लेकिन भगवान ने जो बातें हमें बोली हैं हम वो नहीं अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कृष्ण जी के भगत हो जाए, हम राम जी के भगत हो जाए, लेकिन हम उनका जो आचरण है उसको हम अपनाने में हम आनाकानी कर रहे हैं। हमें कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि आप रिश्वत लो, लेकिन बताओ कौन नहीं ले रहा है। हमें अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमेशा ये समझाते हैं कि आप हमेशा आचरण में भी सही रहें और अपने मूल उद्देश्य को भी जानें, लेकिन कौन समझ रहा है? एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को गलत ठहराना, इसी में लगे पड़े हैं। दिल्ली की राजनीति हो या यूपी की राजनीति या पूरे देश भर की राजनीति, संतों की बात हर जगह हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? हम तो एक ही राजनेता को जानते हैं जिसका राज पूरे विश्व पे चलता है। वो परमपिता परमात्मा ही हमारा राजनेता है। उससे बड़ा राजा कोई भी नहीं है। कई आए, कई चले गए और कई आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो एक सत्ता है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं जिसको, उसके सहारे ही सारे संसार चलते हैं। और वो हमेशा यही चाहता है कि सब इस माया की नगरी को छोड़ के अपने मूल ठिकाने पहुँचे, अपने असली घर पहुँचे। सब संतों ने इसीलिए बोला है कि माया को त्यागो। लोग समझ नहीं रहे कि माया को त्यागने का मतलब क्या होता है। माया को त्यागने का मतलब होता है इस संसार में दोबारा मत आओ। माया को त्यागने का मतलब ये नहीं कि तुम घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं है। माया का मतलब है ये संसार ही जगत माया है, ये इसको छोड़ो और अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ। नितिन जी, आपका कोई आश्रम भी नहीं है और आप यूट्यूब के माध्यम से भक्तों से जोड़ते हैं, कैसे लोग आप तक पहुँचे और किस तरह से प्रार्थना आगे कर सकते हैं? देखिए, संतों का उद्देश्य कभी आश्रम बनाना था ही नहीं।
कबीर साहब ने भी कभी आश्रम नहीं बनाए, नानक साहब ने कभी आश्रम नहीं बनाए, रविदास जी ने कभी वो कुटिया बनाते थे, एक छोटी सी कुटी बनाई, ठीक है, अपना काम चल रहा है। लेकिन हमने भी कभी आश्रम नहीं बनाया और हम तो यही कहते हैं कि आश्रम कभी ना ही बनता। लेकिन जैसे हम समाज में रहते हैं, हम कोई भी सेवा करते हैं, हम कोई भी दान लेते हैं, तो वहाँ पर एक सरकार की जो एक नियमावली है उसके हिसाब से हमें आश्रम बनाना ही पड़ता है। इसलिए हमने एक छोटा सा आश्रम बनाया है केवल अपनी संस्था को रजिस्टर करने के लिए, ताकि हम कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो उसका एक एड्रेस, उसका एक पता होना ज़रूरी है। इसलिए जिस आश्रम को बनाया गया, मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पे, वो मेरे लिए ना के बराबर ही है, क्योंकि मेरा काम है पूरे संसार में भ्रमण करना, घर घर जाके जीव जीव तक पहुँच के पूरे संसार में इस मूल ज्ञान का प्रचार करना। नितिन जी, अंत में क्या कुछ गुरु मंत्र आपके माध्यम से दर्शकों को आप देना चाहेंगे? हमारा एक ही गुरु मंत्र है कि खुद को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। जिस दिन हम खुद को जान जाएंगे उस दिन हमें पता लग जाएगा कि हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तत्व रूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन हम अज्ञानता में फंसे पड़े हैं, इसलिए जीव कहला रहे हैं, और वो परम पिता परमात्मा ज्ञानी है, इसलिए वो मालिक कहला रहा है। आपने अंगदान के लिए भी विशेष तौर पर सभी को जागरूक करने की कोशिश की है, क्या कुछ उस पर कहना चाहिए? अंगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने खुद देखा है हमारे ही कई प्रिय लोगों को मरते हुए उन अंगों के लिए जो हम उनको बड़े आराम से प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक नहीं दो दो दे रखे हैं। किडनीज आप देखिए, सिंगल किडनी से भी एक आदमी पूरा जीवन जी सकता है, लेकिन फिर भी 2 दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि आप किसी को दान दो इसको। लेकिन ठीक है, कोई जीते जी नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम मरने के बाद इस शरीर को जलाने से अच्छा तो है कि हम किसी को दान दें। बिल्कुल। सहयोग आपकी संस्था को करना चाहिए या जुड़ना चाहिए तो क्या माध्यम है? हमारी संस्था से जुड़ने का एक ही माध्यम है कि हमारे से संपर्क करें, हमारे आश्रम से संपर्क करें, जो हमने एक छोटा सा आश्रम बनाया है, संस्था का नाम है हमारा, उस नाम से जुड़ें, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से जुड़ें, और जो भी सेवा आप करना चाहते हैं करें। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ना तो आश्रम को फैलाना है, ना ज़मीनें खरीदना है। बड़े बड़े लोग आते हैं कि जी हमसे ज़मीन ले लो, हमें नहीं चाहिए भाई किसी की ज़मीन। हमें अगर कुछ चाहिए तो वो है केवल प्रचार सेवा। आप हमें बिना कुछ दिए भी प्रचार कर सकते हैं, आप हमें एक पैसा मत दो, आप केवल हमारे जो पर्चे हैं उनको छापो और उसको बांटो, 1000, 2000, 10,000 जितने आपकी श्रद्धा है छापो और बांटो, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि उनके जीवन का मकसद क्या है। मैं सीमा सचदेवा हूँ गाज़ियाबाद से, और मैं संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ, 4 साल हो गए मुझे। और पीछे मैंने जिस गुरु से जुड़ी हुई थी वहाँ पे मैंने गुरु का गा शब्द सीखा, यानी ABC सीखी कि गुरु होता क्या है, गुरु का विश्वास, गुरु का प्रेम, ये सब मैंने वहाँ से सीखा। और आत्मा का आ शब्द मैंने यहाँ से सीखा, यानी आत्मा का ज्ञान क्या होता है, आत्मा क्या होती है, वो मैंने यहाँ से सीखा। हम हैं कौन, और ये सब मैंने यहाँ जाना, और वो एक पवित्र ज्ञान था। और ये हमारा जो है कबीर मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। और कहते हैं खुद को जान ले तो खुदा से मिल जाएगा। तो यही मेन बात है कि खुद को जाना है हमने यहाँ आके कि खुदा से तभी मिलेंगे। वहाँ खुदा की बातें होती थी परमात्मा की, लेकिन जाना नहीं कभी। हम वहाँ पे हमारे गुरु जो थे, वहाँ पर गुरु एक माध्यम बने हुए थे, हम गुरु में ध्यान लगाते थे, गुरु को शरीर समझते थे। यहाँ पे हमने गुरु को शरीर नहीं समझा, गुरु एक आत्मा है, हम आत्मा हैं। और ये विधेय ज्ञान है, यहाँ पर जो है ज्ञान है विधेय ज्ञान है। आज की जो यात्रा है ये जन जन तक प्रचार करना, जन जन तक ये ज्ञान पहुँचाना ही इसका मेन मकसद है। पीछे हमने यहाँ आकर एक सच्ची भाव से एक सेवा ये सीखी है कि यहाँ पर हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो ये दिया है कि सच्चा ज्ञान दिया है, आत्म ज्ञान दिया है, जो एक घर घर तक ये पहुँचाना ही हमने एक मेन मकसद समझा है। और निस्वार्थ होकर यहाँ जो सेवा करेगा बहुत कुछ पाएगा और परमात्मा से सीधा उसका मेल होगा। मैं तो चाहूँगी लोगों को जुड़ना चाहिए, और जुड़ने से पहले इसको समझना चाहिए कि ये असली ज्ञान है क्या। उसको समझेंगे नहीं तो कैसे जुड़ेंगे। मैंने अब कह दिया जुड़ जाओ तो जुड़ेंगे नहीं, पहले इसको समझो, सच्चाई जानो, सच्चाई आप ही आपको पता चलेगा कि क्या है सच्चा ज्ञान। तो अब जुड़ना चाहिए, ज़रूर जुड़ना चाहिए। और ये जो है कबीर जी जो है हमारे परमात्मा है, और उन्होंने ये जो आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे और ये जो बताया था हमें यानी हम स्कूल टाइम में सिर्फ कबीर जी के दोहे
मतलब पढ़ते थे, हमें पता ही नहीं था कि सच्चाई है क्या। वो हमें अब यहाँ आके इनके ज्ञान से पता चला है ना। हमने सिर्फ 2-4 दोहे स्कूल में पढ़ लेते थे, लगता था जी कबीर जी के दोहे पढ़ लिए है ना, तो लेकिन अब कबीर ही असली परमात्मा है। हमें उन्हीं में है। नितिन जी के लिए तो हमारी जीभ में ताकत नहीं है कि हम कुछ कह सकें, जीभ में हमारी ताकत नहीं है, गुरु की महिमा को हम नहीं कुछ कह सकते, बस उनके हम अब कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ। कि गुरु की महिमा के बारे में हम बोल ही नहीं सकते, बस हम ये कहेंगे कि उनको पाने के बाद हमने खुदा पा लिया। जहाँ बहुत अच्छा लगा, साहब जी के चरणों में बंदगी की और दर्शन किए, सत्संग सुना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। पंजाब से, मैं दिल्ली से ही आई हूँ और मैं हमेशा से गुरुजी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई का रास्ता यहीं पर ही है और इन्हीं के चरणों में हम लोग रहते हैं। कबीर साहिब जी का बहुत बड़ा खुलासा जो लोगों को नहीं पता था, जो लोग भटके हुए थे उनको रास्ता दिखता है यहाँ पर आकर और बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है यहाँ पर आकर। टीचर वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और अपने गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, कबीरपंथी। और बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन क्यों लिया है। पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, अपना अस्तित्व जानो और उस परमात्मा के पास पहुँचो और चलो। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, यस मैम। कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था से? इस संस्था से मुझे 4 साल हो गए जुड़े हुए। ठीक है, और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है मेरी अपनी यात्रा में, तो मैं तो गुरुजी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं नेपाल सिंह, ग्रेटर नोएडा से। जी पूछिए क्या। मैम हम काफ़ी समय से अपने गुरुजी से जुड़े हुए हैं और मेन चीज़ है हमारा, हम आध्यात्मिकता में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस इसमें है। आध्यात्मिकता में हमें जो चीज़ें मिली हैं वो शायद संसार में नहीं मिलेंगे। बस अपना गुरु तो गुरु ही हैं, गुरु से बड़ा और क्या है संसार।